फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। 69 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। इसके साथ ही देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए इस साल बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से प्राइवेट हो गई है। टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई है। टाटा और एयर इंडिया के बारे में बताने से पहले देखें कि कैसा रहा एयर इंडिया का पहले दिन का सफर। तो एयर इंडिया को टाटा कंपनी ने टेक ओवर किया है। थर्सडे पहला दिन था, ये जानने के लिए कि पैसेंजर्स के फ़्लाइट एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आया है। हमने मुंबई टू गोवा ट्रैवल किया और कई चीज़ें हमने सुनी थी, जैसे कि टाइम इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। जो स्टाफ है, कैबिन क्रू है, उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि और बेटर ग्रूम किया जाएगा। साथ ही साथ अनाउंसमेंट के बारे में कई चीज़ें सुनी गई थी। तो ये बता दें कि अनाउंसमेंट बिल्कुल जो कैप्टन फ्लाइट के होते हैं वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हिस्टोरिक डे है उनके लिए, क्योंकि 69 ईयर्स के बाद अब एयर इंडिया जो है वो टाटा ग्रुप ने फिर से टेक ओवर किया है। तो अनाउंसमेंट की बात बराबर है। ये भी बात सही है कि पैसेंजर्स को अब एज गेट्स रिफ़र किया जा रहा है। तो ये बदलाव आया है। कुछ डोमेस्टिक सर्किट जो होंगे, जैसे मुंबई दिल्ली, उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो सर्व किया जाएगा। स्मॉल सर्किट्स पे तो अभी वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो आप एक कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई सारी चीज़ें बदलती दिखेगी, जैसे कि यूनिफॉर्म्स, लोगो। फिलहाल तो इतना बड़ा कोई चेंज हुआ नहीं है। फ्लाइट अनाउंसमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि चेंज हुआ है, और आते समय में हो सकता है कि टाइमिंग्स भी जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। एयर इंडिया के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर कई महत्वपूर्ण उड़ानें हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। एयर इंडिया की सबसे बड़ी खासियत है कि यह अभी भी 5 स्टार होटल से ही खाना मंगाती है। अब जबकि सभी विमानन कंपनियां केवल पानी फ्री में देती है, एयर इंडिया अभी भी खाना और नाश्ता फ्री में देती है। इसी के साथ टाटा ग्रुप इसे पूरी तरह से बदलाव पर काम करेगा। टाटा ग्रुप ने कहा कि शुरू में 5 फ्लाइट्स में फ्री में खाना उपलब्ध कराएगी। जिन फ्लाइट्स में फ्री खाना मिलेगा उनमें मुंबई दिल्ली की 2 फ्लाइट्स AI 864 और AI 687, AI 945 मुंबई से अबू धाबी और AI 639 मुंबई से बेंगलुरु शामिल है। इसके अलावा मुंबई न्यूयॉर्क रूट पर चलने वाली फ्लाइट्स में भी फ्री में खाना मिलेगा। बाद में खाने को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी एयर इंडिया टाटा ग्रुप के बैनर तले नहीं उड़ेगी। कंपनी शुरुआत में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के रूट पर सेवाएं देगी। कंपनी इंटरनेशनल रूट पर फ्लाइट्स पड़ोसी देशों में चलाएगी, फिर इसे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व देशों में विस्तार करेगी। बता दें कि साल 2021 के अक्टूबर में टाटा ग्रुप की टैलेंस प्राइवेट लिमिटेड ने एयर इंडिया को खरीदने का टेंडर जीता था। टैलेंस ही टाटा के एयरलाइंस बिजनेस को चलाएगी। इसके तहत 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ सेट्स में भी टाटा ग्रुप की 50% हिस्सेदारी है। एयर इंडिया सेट्स ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। एयर इंडिया के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत अप्रैल 1932 में हुई थी। इसकी स्थापना उद्योगपति JRD टाटा ने की थी। उस वक्त एयर इंडिया का नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। JRD टाटा ने महज 15 साल की उम्र में साल 1919 में पहली बार शौकिया तौर पर हवाई जहाज उड़ाया था, लेकिन शौक जुनून बन गया और JRD टाटा ने अपना पायलट का लाइसेंस ले लिया। 1954 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, इसके बाद सरकार ने 2 कंपनियां बनाई, इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवा के लिए और एयर इंडिया विदेशी रूट के लिए तय की गई। साल 2000 तक यह कंपनी मुनाफे में रही। पहली बार 2001 में इसे 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। साल 2007 में एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइंस के साथ मिला दिया गया। उस समय दोनों का घाटा 771 करोड़ रुपए था।
मिलने से पहले इंडियन एयरलाइंस 230 करोड़ के घाटे में थी, जबकि एयर इंडिया 541 करोड़ रुपए के घाटे में थी। इसके बाद से घाटा लगातार बढ़ता गया और कंपनी कर्ज पर कर्ज लेती गई। एविएशन मार्केट का लीडर इंडिगो है। इसके बेड़े में लगभग 278 विमान हैं। अक्टूबर 2021 तक इसका मार्केट शेयर 50% था। अब आने वाले दिनों में आकाशा और जेट एयरवेज 2 के साथ एयर इंडिया से इसे टक्कर मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।